दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी और इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बिशारत फाजिल अब्बासी साहब और आमिर अली साहब मौजूद हैं। कल इन्होंने भी जो डी चौक में एहतजाज हुआ पीटीआई का वो कवर किया और रात को वहां पर जो हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया और जो मुजाहिरीन थे उनको वहां से भगा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब मुजाहिरीन को भगाया जा रहा था तो उससे पहले ही जो उनकी क्यादत थी वो खुद ही भाग चुकी थी और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज हमने डी चौक का विजिट भी किया। हालात बिल्कुल पुरअमन है। रोड्स खोल दिए गए हैं और कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। तो अब्बासी साहब, आप बताइएगा, आप कैसा देखते हैं कि पीटीआई की क्यादत अपने कारकुनान को छोड़कर चली गई और उसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आसम गिलानी साहब। जैसा कि आपने देखा कि कल का जो इनका धरना था तहरीक इंसाफ का, उसमें क़यादत जो थी उसको पहले ही बता दिया गया था कि अगर आप डी चौक आएंगे तो आपके साथ सख्त रवैया रखा जाएगा। क़यादत को इस चीज़ का पता था, लेकिन उनको ये भी इस चीज़ का भी पता था कि अगर इस दफ़ा हमारी आवाम जो हमारे साथ आई है, हम यहाँ तक ना पहुँचे तो फिर जो आवाम है उसका एतमाद हमसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस मजबूरी के तहत वो यहाँ डी चौक में आए और आपने देखा कि जब उन्होंने सूरत हाल ऐसी देखी तो वो उन्होंने यहाँ से भागने वाली बात की और जो कारकुन थे, वर्कर थे, उनके साथ जो है वो हुकूमत ने सख्त रवैया अख्तियार किया और इस धरने को ख़त्म किया गया। इस धरने की वजह से जो है वो बहुत माली लिहाज से, जो मईशत के लिहाज से बहुत नुकसान हुआ। 10 खरब से ज़्यादा जो है इन 5 दिनों में हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा है। तो तहरीक इंसाफ को ये भी पता था कि जो दूसरे मुल्क के जो सदर आ रहे हैं उनको इस डेट में भी थोड़ी तब्दीली कर लेते तो बेहतर था और उनके लिए फेस सेविंग भी हो जाती अगर वो कल संजानी के मुकाम पे थोड़ा स्टे कर अच्छा, लेते। ये भी उनकी क़यादत में एक किस्म का इख्तिलाफ था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने संजानी में ही जाना है, लेकिन कुछ बज़िद थे कि हमने डी चौक में आना है। खासकर उनके जो कारकुनान थे, वो भी बज़िद थे कि हमने डी चौक में आना है। हालाँकि जो है अडयाला जेल में बानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुलाकात हो गई थी और बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बात पे रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी कि हम संजानी के मुकाम पे भी वहीं पे अपना जो है पड़ाव करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी के इसरार पे और जो उनके साथ अवाम आए थे, वर्कर आए थे, प्रोटेस्टर आए थे, उनकी वजह से जो है वो इनको मजबूरन यहाँ डी चौक में आना पड़ा और फिर आपने देखा कि कहाँ कीमती जानों का भी नुकसान हुआ, माली लिहाज से भी नुकसान हुआ और वो जो फेस सेविंग जो तहरीक इंसाफ को मिल सकती थी, वो भी नहीं मिली। अच्छा, आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका तज्ज़िया इस पे चाहिए कि ये जो एहतजाज हुआ और इनकी क़यादत भाग गई थी, कारकुनान या गोलियाँ खाते रहे, शेल खाते रहे, ज़ख्मी हुए। अभी तक तो सही तरह तादाद भी नहीं पता चल सकी कि पीटीआई के कितने कारकुनान हलाक हुए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, उनका तो पता चल गया, लेकिन इनकी तरफ से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब अगर पीटीआई कोई एहतजाज करेगी तो इस तरह कारकुनान निकलेंगे कि ये दूसरी तीसरी दफा हो रहा है कि क्यादत उनको छोड़कर खुद भाग जाती है और कारकुनान मार खाते हैं? आसम जिलानी साहब इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इन्होंने प्रोटेस्ट किया और आपने देखा कि मार खाने के लिए सिर्फ वर्कर ही रहे, लीडरशिप जो थी वो भाग गई थी। तो इस वक्त इनकी मजबूरी थी, अगर ये लीडरशिप यहाँ ना आती तो ये तहरीक इंसाफ के जो है वो उसकी ग्राफ में बहुत कमी आ जाती। वो मजबूरी के तहत यहाँ आए, लेकिन ये आपने देखा कि फिर भी जो है उनकी जो लीडरशिप थी वो भाग गई और उन्होंने जाके मनसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उन्होंने इसको सख्त संजीदगी का इजहार किया है और वो इससे नाखुश है और आने वाले वक्त में या आइंदा अगर जब कोई कॉल दी जाएगी तो तहरीक इंसाफ के वर्कर में वो जोश व जज्बा नजर नहीं आएगा, क्योंकि मार खाने के लिए तहरीक इंसाफ के सिर्फ वर्कर हूँ, कारकुन हूँ और जो लीडरशिप है वो जब मुश्किल वक्त है तो वो भाग जाए, आमिर ऐसा अली नहीं साहब, होगा। आप क्या कहते हैं? क्या ये मुस्तकबिल में पीटीआई के लिए अच्छा साबित होगा या इससे पीटीआई की मकबूलियत कम होगी? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ गिलानी साहब। मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा लोग आए हुए थे, पंजाब साइड से बहुत कम लोग थे। करने की वजह से वो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब आला क़यादत ने भी उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बाज़िद आदमी थे। वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस ने और दूसरी फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस बरसाई। हमने अस्पतालों से भी चेक किया है, अस्पतालों के जो है आला हुकाम, उन्होंने हलाकतों की तादाद बताने से इनकार किया है। पीटीआई जो है उनकी तरफ से है कि दर्जनों की तादाद से इनकी हलाकतें हुई हैं कि तकरीबन। मुस्तकबिल में ये जो क्यादत छोड़ के चली गई थी कारकुनान को, तो मुस्तकबिल में ये पीटीआई के लिए सूदमंद साबित होगा या इसके नुकसानात होंगे? नहीं, देखें जी, ये तो उनके लिए नुकसानात हो गए,
जब ये आला क़यादत वहाँ से भाग गई, लाठीचार्ज जब हुआ है, उससे पहले ही आला क़यादत जो थी पीटीआई की वहाँ से चली गई। और लाठीचार्ज जब हुआ है, ये सारे वर्कर ज़ख्मी हुए हैं। कोई भी एक बड़ा आदमी या फिर इनका एमपी है, एमएनए जो किसी को भी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये सारे ज़ख्मी हुए हैं। जो वर्कर हैं वही ज़ख्मी हुए हैं। आला क़यादत तो पहले चली गई थी। ये मेरे ख़्याल से ये उनके लिए नुकसानात होएगा। आसिफ इकरारी साहब, मैं अहमद साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि ये जो ज़्यादा जो लोग आए थे वो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। किसी भी प्रोटेस्ट में कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो लोकल जगह हो, वहाँ के लोग वहाँ शरीक हों। आपने देखा होगा पिंडी इस्लामाबाद से वर्कर बिल्कुल शामिल नहीं हुए। इसकी नाकामी की बड़ी वजह यही थी, क्योंकि जब 3-4 दिन से वो सफ़र करके तय करके यहाँ इस्लामाबाद में आए, वो थक चुके थे। और जो पिंडी इस्लामाबाद के जो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, उनमें से 10% भी लोग नहीं निकले, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए लोकल क़यादत जो होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो आपने देखा होगा पिंडी इस्लामाबाद जो पूरी पिंडी डिवीजन है, वहाँ से ये वर्कर्स को नहीं निकाल सके। किसी भी प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए लोकल जो आबादी होती है, लोकल जो वर्कर होते हैं, उनकी शमूलियत लाजमी होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ की पिंडी और इस्लामाबाद में जो उनके कारकुन हैं वो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब देखा जाए तो दोनों तरफ से हलाकतें हुई हैं। रियासत का तो ये काम है कि वो छुट्टी को यकीनी बनाए। वो भी वफाकी दारुल-हुकूमत में जब बेलारूस के सदर यहाँ पर आए हुए थे, तो ये एहतजाज हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन कुछ कुव्वतें नहीं चाहती थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। आसिम जनरल साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। तहरीक इंसाफ को भी ये देखना चाहिए था कि एक मुल्क का सदर आ रहा है और उसकी पहले की प्लानिंग है, वो फलां तारीख को आ रहा है, तो ये अपनी तारीख में रद्द-बदल भी कर सकते हैं। इन्होंने किया इसीलिए किया कि वो उनका ये प्रोग्राम था कि 1 दिन या 2 दिन वो संजानी में स्टे करेंगे, उसके बाद वो डी चौक वाली साइड पे आएँगे। जब उन्होंने डी चौक की तरफ दावा बोल दिया और सारे लोग इधर आ गए, तो फिर हुकूमत के लिए मजबूरी थी। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ने भी जिस शिद्दत से इनका ये किया है, इनको यहाँ धरने को ख़त्म किया है, ये भी तरीका सही नहीं है। यहाँ इनको मुज़ाकरात करने ही चाहिए थे और कोई ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए था ताकि दोनों तरफ से बात न होती और पुरअमन तरीके से ये जो है ये मुंतशिर हो जाए। अब जो हमने वहाँ का डी चौक का विज़िट किया, तो आपने देखा अब तो हालात बिल्कुल ठीक हैं। अभी कंटेनर्स गो के लगे हुए हैं डी चौक में, लेकिन हालात पुरअमन हैं। लोगों ने सुख का साँस लिया है, क्योंकि जो आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो आपने भी देखा कि जो मुकामी जो लोग थे, वो भी इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे। कल हमने शेल भी उठा के लाए, वो भी आपने देखे। तो होना तो ये चाहिए कि एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिम गिलानी साहब। इन्होंने मुज़ाकरात की तो जो थी वज़ारत दाखिला ने 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे, और लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बार-बार आला क़यादत जो थी उनको वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आएँगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। इस हवाले से मुज़ाकरात इनको चाहिए था कि मुज़ाकरात करते ताकि इतना नुकसान ना होता। लेकिन 3 दिन से इस्लामाबाद बिल्कुल बंद था। जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वो शदीद मुश्किलात से दो-चार रहे। स्कूलों में बच्चों को छुट्टियाँ होती रही हैं 3 दिन से, 4 दिन से। कोई लोग घरों से निकले नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, सारा कुछ बंद था। जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। इनको चाहिए था कि मुज़ाकरात करते, कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार करते जिससे ये धरने वाले खत्म हो जाता, धरना खत्म कर देते। या कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इसकी कोशिश ही नहीं की।